हेलो बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 6 नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोगों को एक्चुअली इस चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा वास्ट चैप्टर नहीं है। फॉर द क्लास 6 के लिए हम लोग ये चीज़ देखने वाले इंट्रोडक्शन इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले ये पहुंच सके। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए ओके, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। इनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो फिर चैप्टर्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, इनमें एक वर्ड, पहला वर्ड जो है वो आता है नोटेशन, ठीक है। एक्चुअली नोटेशन होता क्या है कि जो नंबर का जो मतलब जब हम राइटिंग करते हैं नंबर को फिगर के फॉर्मेट में तो वो क्या कहलाता है, आपका नोटेशन कहलाता है। यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं, नंबर्स इन फिगर्स, ठीक है। जो नंबर्स फिगर में दिख रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग नोटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 25, एक नंबर है जो फिगर में दिख रहा है, ये नोटेशन है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 12, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 एंड एसेट्रा etc, लॉट्स ऑफ द नोटेशन, दैट इज द फिगर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको नोटेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करें पीछे की तरफ और फिर से देखें, उनको प्ले कर समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आता है वो है आपका न्यूमरेशन। देखिए न्यूमरेशन क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। न्यूमरेशन मतलब क्या हो गया, नंबर से, यानी नंबर को वर्ड में लिखना। यानी हम इसमें कह सकते हैं नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स में जो नंबर को लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पर 25 लिखा, अगर मैं इसको लिखूं ऐसे 25, ठीक है। ये 25 जो है, ये जो दिख रहा है नंबर, ये नंबर क्या है, नोटेशन है, फिगर है। लेकिन ये जो 25 लिखाया ये क्या है, न्यूमरेशन है। आई थिंक आपको न्यूमरेशन क्लियर हो रहा होगा। जैसे यहां पर मैंने ऐसे लिखना है 5, ये 5 क्या है आपका, ये 5 आपका नोटेशन है। और अगर मैंने इस 5 को लिखा है इसके स्पेलिंग यानी वर्ड के तौर पर तो ये क्या होगा, न्यूमरेशन होगा। तो आई थिंक सो आपको न्यूमरेशन भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में वो है डिजिट्स। डिजिट्स बोलो या फिगर बोलो, डिजिट्स कहां से कहां तक होता है। देखिए, डिजिट्स जो होता है हमें मालूम है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे क्या हैं, डिजिट्स हैं, ठीक है ना। और यानी अब इनको नंबर भी बोलते हैं हम लोग, ऑल्सो कॉल्ड अ नंबर, बट इनको हम लोग डिजिट बोलते हैं। डिजिट 0 से लेकर 9 तक होगा और 9 से जो ऊपर होगा, जैसे 10 डिजिट नहीं है, 10 2 डिजिट है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर जिसमें 1 और 0 होगा, इनको फिगर भी हम लोग बोलते हैं और डिजिट्स भी बोलते हैं। तो इनमें ये 2 डिजिट नंबर है और ये 1 डिजिट नंबर, यानी ये सब क्या है, 1 डिजिट नंबर, इनको डिजिट बोलते हैं। तो आई थिंक सो आपको डिजिट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इनके बाद हम लोग अगले टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपका क्या है, न्यूमेरल। देखिए, न्यूमेरल नाम से मालूम चलता है कि जो डिजिट्स जो होता है ना उसको ग्रुप में लिखेंगे तो न्यूमेरल कहलाएगा, नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर अगर मान लो मैंने 2 डिजिट्स को उठा लिया, 1 और 2, तो ये क्या हो गया, 12 इज द न्यूमेरल। मैंने लिखा 10 इज द न्यूमेरल। यानी 9 से जो भी बड़ा नंबर होगा, 9 से जो भी बड़ा नंबर होगा, जैसे 10 है, 11 है, 12 है, एसेट्रा etc, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, न्यूमेरल कहलाएंगे। क्लियर है बच्चों, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या इंडियन प्लेस वैल्यू को देखेंगे। इनको बाद में देखना है, पहले ये देखना है इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई। इंडियन प्लेस वैल्यू में ये नहीं कि किसी भी नंबर को हम लोग 2 सिस्टम में लिख सकते हैं, एक इंडियन और दूसरा इंटरनेशनल। तो पहले इंडियन की बात करते हो। तो इंडियन में क्या होगा, जैसे मैंने यहां पर कोई एक नंबर लिख दिया, सपोज करो मैंने एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा, मैंने लिखा 7293480 7, ऐसे कुछ नंबर लिखा। इस नंबर
नंबर को अगर हम कॉमास में सेपरेट करना चाहें इंडियन प्लेस वैल्यू में, तो भाई ये यहां से यहां 3 के बाद ये यहां से यहां, ये यहां से यहां कॉमा लग जाएगा, फिर 2 का कॉमा लगेगा एक्चुअली, ठीक है। इनको बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू। दैट मीन्स 1, 10, 100, ये 100 तक यहां तक हो गया। इसके बाद ये 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, ठीक है, फिर 10 करोड़। इस तरीके से ये होता है। इनको बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू में हम इसको कॉमा से सेपरेट करने के लिए पहले 3 का और फिर 2 का सेपरेशन करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी। इनको बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, देन इंटरनेशनल, मैं इसी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां पर एक नंबर लिखा और मैंने 3 इंडियन प्लेस वैल्यू में मैंने 3 का सेपरेशन किया, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में मैं इसी नंबर को डिस्कस करता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो क्या होगा, मैंने इसी नंबर को यहां पर वापस से लिखा। ओके, तो जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है, इनमें 3 का गैप होता है, यानी 3 नंबर आएंगे। ये हो गया आपका 3 नंबर में कैसे हो जाएगा, ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ये मिलियन, 10 मिलियन, आगे होता तो 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, इस तरीके से जो है ये बढ़ता जाएगा। तो ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो गया। अब मैंने यहां बगल में लिखा है पीरियड। देखिए पीरियड क्या होता है, इनके जो पीरियड होते हैं, जैसे इनके पीरियड्स में क्या हो जाएंगे, इनके पीरियड्स में हो जाएंगे 100, यानी ये 100 का पीरियड है, फिर ये 1000 का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है, और ये जो है करोड़ का पीरियड है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भाई ये आपका पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने होंगे इसमें, 1, 2, 3, 4 पीरियड्स होंगे। इनमें जो पीरियड होंगे कितने होंगे, ये आपका ये पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड हो गया, तीसरा पीरियड हो गया। तो आपको ऐसे सकते पहला पीरियड जो हो जाएगा ये आपका 100 का, फिर 1000 का, और फिर मिलियन का। इस तरीके से इसका पीरियड होता है। तो ये आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होगा। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो वहां तक आपको चीजें समझ में आ गया। अब हम लोग इनमें 3 पॉइंट और डिस्कस करने वाले हैं, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू और एक एक्सपैंडेड फॉर्म। देखिए फेस वैल्यू तो फेस से मालूम चल रहा है। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक कोई नंबर लिखा, मैंने लिख दिया यहां पर 1, 3, 4, 5, 6, और मैंने 5 को हाईलाइट किया। मैंने बोला 5 का प्ले, मतलब इस नंबर में फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू सिर्फ वो खुद ही नंबर होता है, 5 का 5 ही होगा। अगर 1 का बोलेंगे तो 1 होगा, 3 का बोलेंगे 3 होगा, 4 का बोलेंगे 4 होगा। तो फेस वैल्यू जो वो दिख रहा है, जिस नंबर के बारे में पूछ रहा हूं, वही नंबर उसका क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। आई थिंक फेस वैल्यू क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं प्लेस वैल्यू। अगर हम इसी नंबर को दोबारा लिखें और आपसे मैं बोलूं कि भाई ये जो अंडरलाइन नंबर है, अंडरलाइन डिजिट है, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू क्या है भाई, ये 10 के प्लेस पर है, यानी 5 into 10 होगा, यानी कह सकते हैं 50। ये इसका प्लेस वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब रहा अगला पॉइंट एंड आखिरी पॉइंट है ये आपके एक्सरसाइज के लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इसमें आप पहले एक्सरसाइज को आसानी से बना सकते हैं। एक्सपैंडेड मालूम चल रहा, फैला कर लिखना। मैं इसी नंबर को वापस ले लेता हूं एक्सपैंडेड फॉर्म के लिए, 1, 3, 4, 5 एंड 6। एक्सपैंड करने का मतलब हो गया प्लेस वैल्यू से। ये भाई किस प्लेस पर है, ये देखिए ये किस प्लेस पर है, ये किस प्लेस पर है, ये किस प्लेस पर है, ये किस प्लेस पर है। तो आप इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो ये देखिएगा आप ये 1 लिखेंगे आप यहां पर, और 1 के साथ 1, 2, 3, 4 0, तो आपने यहां पर 4 0 लगा देना है। ओके, प्लस फिर ये 3 है तो 3 लिखना है आप लोगों को यहां पर, और 3 के साथ इस बार 3 0 लग जाना है। फिर प्लस, फिर 4 लिखना है, इसके बाद ये 4 आ रहा, 4 लिखिए, 4 के बाद 2 0 लगा देना है। फिर प्लस 5 लिखना है और 5 के बाद 1 0 और प्लस 6 लिख देना है। तो ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको यहां तक समझ में आया है और आप यहां तक वीडियो में टिके हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।